राम राम भाई सारा न। तो भाई एनडीए का फार्म निकल चुका है। एनडीए बोले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो भाई इस फार्म में कैसे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी एज चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, सारी रामायण बात हम करेंगे इस वीडियो में। मैंने भी एनडीए का 2 बार एग्जाम दिया है, मेरा क्या रहा, कितने मार्क्स से पास हुआ, कितने मार्क्स से फेल हुआ, कैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, कैसे कोई कसर रह गई, या फिर सारी राम कथा बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके तहत क्या बनते हैं भाई, जो आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स, इसमें लेफ्टिनेंट के पद के लिए होती है। आर्मी में लेफ्टिनेंट हो गया और एयरफोर्स में मेजर हो गया, फ्लाइंग ना फिर मेजर का नाम आता है, फ्लाइंग ऑफिसर हो गई। इन सब पोस्ट के लिए जो ये फॉर्म निकलता है। तो इसकी ऑनलाइन डेट हुई है जो शुरू हुआ है वो हुआ है 20 दिसंबर 2023। आज से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए और लास्ट डेट है इसकी 9 जनवरी 2024 तक। तो टोटल 19-20 दिन चलेंगे ये फॉर्म। आज से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 है। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। तो भाई और ये एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा 21 अप्रैल 2024 को। 21 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम होगा। मतलब कितने दिन है आपके पास? जनवरी पूरा है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल। अप्रैल में 20 दिन वो और 10 दिन, 4 महीने आपके पास है। तो 4 महीने काफ़ी महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो और क्या है, 9 जनवरी तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक क्या है, 6 दिन आपके भाई जो कोई भाई फॉर्म में कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ और मिस्टेक हो गई हो उसके लिए है 1 सप्ताह का टाइम, 16 जनवरी तक उसके लिए। अब बात करते हैं ओबीसी और जनरल के लिए। ओबीसी और जनरल के लिए है जो फीस है वो 100 रुपये है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। यह पोस्ट अब बता देता हूँ आपको, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। अब बात करते हैं एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक चाहिए। एज लिमिट चाहिए 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक। मतलब अगर आपकी एज 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक है तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है टोटल पोस्ट है 400 पोस्ट है ये, जिसमें एनडीए की तरफ से है। आर्मी की टोटल पोस्ट है 208, आर्मी की 208 है, नेवी की है 42 और एयरफोर्स की है 120 पोस्ट है एयरफोर्स की। और नेवल एकेडमी इसमें है टोटल 30 पोस्ट। एनडीए में क्या है, एनडीए में भाई जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो 208, 42, 120 पोस्ट है उसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेवल एकेडमी है उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए 30 पोस्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्या चाहिए। जो भाई एनडीए है उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम हो, फिजिक्स ना वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, 12th पास नहीं होनी। सुनो मेरी बात, अगर आपने 12th पास कर रखी है आप बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इस साल आप 12th क्लास में हो, मतलब आने वाली मार्च में आप 12th के एग्जाम दोगे तो भी आप भर सकते हो। मान ले भाई अब कोई 12th क्लास में वो भर सके है ये फॉर्म, और जो पास कर ली वो भी भर सके। वैसे कि एज या एंड साहब है 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 तक, ये सब है। ठीक है। अगर भाई कोई 11वीं क्लास में, 11वीं में तो वो भाई अपने एक प्रैक्टिस खातर बरस कैसा भाई एक बार बेरो चाल जाओ भाई कितना के नंबर आई भाई, पास है तो बढ़िया बात। अगर वो पास भी जाऊँ तो भी कोई फायदा ना है, क्योंकि उसके लिए 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए भाई। जो 11वीं में से उसके पास कितनी आएगी 12th की सर्टिफिकेट। तो ये है। ठीक है। अब बात करते हैं नेवल एकेडमी। उसमें टोटल 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट है नेवल एकेडमी। भाई नेवल एकेडमी में क्या है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स भर सकते हैं। टोटल 30 पोस्ट है और जिसके पास 12th में नॉन मेडिकल है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है जो सब्जेक्ट है, नॉन मेडिकल है, वो भर सकता है। जो इस फिलहाल आज के टाइम में जो 12th क्लास में है या फिर जिसने 12th पास कर लिया लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसी क्राइटेरिया में होना चाहिए। मतलब फिलहाल जो 12th में है ना वो भर सकता है फॉर्म, लेकिन जो 11th में है वो नहीं भर सकता। क्योंकि क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि आगे मान लो पास भी हो जाएगा तो फिर चाहिए कि 12th की सर्टिफिकेट, वो कहाँ से लेके आएगा? समझ रहे हो? वैसे ही भाई भरना चाहे तो भर ले भाई, एक बार बेरा चल जाए, मतलब पता चल जाएगा कि कहाँ बिलोंग करता है, अपनी औकात बेरा चल जाएगी। ठीक है। ये सब है। ठीक है। अब बात करते हैं पेपर कैसे क्या होता है। तो पेपर 2 पार्ट में होता है भाई। मैंने दिया था जब मैं 11th 12th क्लास में था, आज से 5 साल पहले जब मैंने दिया था तो उस टाइम भी यही होता था और अब भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है, 2
मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो मैथ में और एक है जर्नल एबिलिटी टेस्ट। मैथ होता है भाई 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो मैथ हो गए 300 नंबर के। टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, टोटल 300 मार्क्स। फिर आपको कह देंगे अब मतलब एग्जाम हो लिया भाई कहीं पर, फिर आधा घंटा 1 घंटा आपको रेस्ट करने के लिए दे दिया जाएगा, फिर आधा 1 घंटे बाद फिर एग्जाम होगा आपका। ऐसे हुआ था हमारे भी और अब भी ऐसे हो रहा है। वो होगा जर्नल एबिलिटी टेस्ट, वो होगा 600 मार्क्स का, वो भी होगा 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का ही वो होगा, टोटल 5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे का मैथ और 2.5 घंटे का जर्नल एबिलिटी टेस्ट। 600 नंबर का होगा जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें से 200 मार्क्स की आपकी आएगी इंग्लिश और बाकी 400 मार्क्स का आपका आएगा जो सब की मतलब उसमें क्या होगा आपका बायो भी हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चन मतलब थोड़ी बहुत बायो हो जाएगी, थोड़ी बहुत फिजिक्स हो जाएगी, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हो जाएगी, और ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स मतलब जिक्के हो जाएगी, करंट अफेयर्स हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के एक प्रकार से जिक्के आएगी। 200 मार्क्स की तो इंग्लिश आएगी उसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट में, बाकी 400 मार्क्स की आपकी जिक्के, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स हो गए 600 नंबर का तो ये जनरल एबिलिटी टेस्ट और 300 मार्क्स का मैथ हो गए, टोटल 900 मार्क्स का पेपर हो गए। अब जी 900 मार्क्स जो फाइनल फिर रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा 900 मार्क्स में से बता देगा भाई इतनी कट ऑफ लगी है ना, बता देगा ये बच्चे पास है, मतलब उनके रोल नंबर आ जाएंगे, मतलब इस 900 मार्क्स में जो जो पास होगा भाई कट ऑफ लगा देंगे, इससे ऊपर वाले पास है। अब सुनो मेरी बात, जो पास कर देता है पेपर फिर होगा इनका एसएसबी, उसे कहते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो पास हो जाएगा भाई क्या करेगा, पेपर में पास हो गए फिर एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं जिसे, इंटरव्यू पास कर देगा, फिर मेडिकल होगा, फिजिकल हो, सब कुछ पास कर देगा, लगभग नौकरी लग जाएगा। तो फिर उसका बता देगा भाई तेरे इतने मार्क्स थे। लेकिन जो कोई फेल हो गए पेपर में, फेल हो गए, आधी दुनिया, आधी क्या 99% दुनिया पेपर में फेल हो जाती है, तो उनके बस ये बता देगा भाई तुम पास नहीं हुए, उसके मार्क्स नहीं दिखाता कि भाई तेरे इतने मार्क्स हैं 900 में से इतने, वो नहीं दिखाता। कुल मिला के 900 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया और फिर हो गया इंटरव्यू, एसएसबी बोलते वो भी 900 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू भाई क्या होता है, उसमें बहुत कुछ होता है भाई, उसमें टोटल 900 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, टोटल 1800 नंबर का पेपर होगा, उसमें से फाइनल आगे जाके रिजल्ट बनेगा भाई 1800 में से इतने वाले पास है, मतलब वो नौकरी लगेगी, समझ गए। सबसे पहले आपका बस दिमाग में एक है पेपर पास कर, ठीक। अब सुनो पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, सारी राम का। नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया, मान लो मैथ कितने 100 क्वेश्चन है 300 मार्क्स की, मान लो मैथ में आपने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो आपको कोई फायदा ना, आपके नंबर बढ़ेंगे ना आपके नंबर घटेंगे। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब मान ले मैथ के कितने 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 70 क्वेश्चन किए तो आपके मार्क्स कितने आ गए, 70 गुणा में 3 210 मार्क्स आ गए। फिर आपके क्या हुए 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 70 आपके सही है 20 आपके गलत है, 20 आपके गलत है तो 20 मार्क्स आपके कट जाएंगे। कितने हो गए 210 में 20 गए 190, और बाकी 10 क्वेश्चन बच गए वो आपने छोड़ के आ गए, आपको नहीं आते। कुल मिला के ये है अगर क्वेश्चन आते हैं तो करके आओ, नहीं आते तो छोड़ के आओ। जरूरी नहीं है कि नहीं आते तो भाई तुक्का मारना ही है, तुक्का मारोगे कटेंगे नंबर। कुल मिला के यही कहने मतलब समझ गए। ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा पेपर, कंप्यूटर में नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। अपना बॉल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन लिख के जाना है, वो अलग बात है। वहाँ पर पेन भाई लिख के चले जाना। वहाँ पर क्या करते हैं, पेन आपके जो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पेन आपके ले लेते हैं, मतलब कह देते हैं भाई खोज लेते हैं पेन, और बाकी खुद पेन देंगे 2 रुपये वाला, ठीक है। तो ये है ऑफलाइन पेपर है। तो और सिलेबस में क्या क्या आएगा सुन मेरी बात। आप 11वीं क्लास में जितना आपने पढ़ा है, 12वीं क्लास में जितना आपने पढ़ा है, 11th और 12th का सिलेबस आएगा भाई। सारा खेल इसमें है मैथ और इंग्लिश का। मैथ आती है 300 मार्क्स की, इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, सारा खेल इन दोनों का है। जो भी 11th और 12th में मैथ के जो नॉन मेडिकल में मैथ के जो चैप्टर है ना, कितने के हैं जो भी है, मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से लेकर लास्ट में प्रोबेबिलिटी,
स्टैटिक्स, वहाँ से लेकर हर सब चैप्टर, मतलब वही इसका सिलेबस है। जो भी मैथ वहाँ पढ़ी है वैसे इसमें भाई मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के, डिफ्रेंशिएशन के, ये सब। जो 10 तक की मैथ है ना वो इसमें नहीं पूछता भाई, ऑफिसर रैंक का पेपर है तो ज़बरदस्त पेपर आएगा, लेवल तगड़ा आता है। इंग्लिश भाई तगड़ी लेवल आएगी। इंग्लिश भाई, इंग्लिश में क्या पूछते हैं, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, ईडियम फ्रेजेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, नरेशन वॉइस हो गए, सब कुछ बढ़िया लेवल का पूछता है। ठीक है, एरा गैरा वो है ना। ठीक है, बाकी ये करंट अफेयर्स के आएंगे कुछ क्वेश्चंस, अब कितने आएंगे ये फिक्स नहीं है। सुनो मेरी बात, इंग्लिश और मैथ तो फिक्स है। इंग्लिश भाई 200 मार्क्स की आएगी और मैथ 300 मार्क्स की आएगी। बाकी जो बच गए ना फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें से कुछ कुछ भाई 5 क्वेश्चन आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ लेना देना, कुल मिला के वो है जनरल इंटेलिजेंस आपकी, एक प्रकार जिसके जनरल साइंस के क्वेश्चन हो पूछे, लेकिन बढ़िया लेवल के पूछता है, छोटा मोटे नहीं पूछता। ठीक है, ये कुछ है। और ऑफलाइन पेपर होगा, कुल मिला के भाई जो आपका 11th और 12th का सिलेबस है ना वही आएगा। ठीक है, ये है। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और अगर मैंने कुछ कहना मतलब भूल गया हूँ, कुछ गलती हो गई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बस।